कर्नाटक में मानो तो सियासी भूचाल आया हुआ है। आपको बता दें कि जैसे जैसे कर्नाटक चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे भाजपा नेताओं को भाजपा में इस्तीफा देकर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यानी कि आपको बता दें कि भाजपा में कहीं ना कहीं एक भगदड़ सी मच गई है। और उसके बाद जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी भूचाल आ गया है। और उसके साथ ही साथ कई न्यूज चैनल पर आपने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सर्वे तो आपने देखा होगा, जिससे कहीं ना कहीं आने वाला लोकसभा का चुनाव तय करेगा कि किस पार्टी के खाते में आने वाला लोकसभा के चुनाव में फायदा हो सकता है। 225 विधानसभा सीटें वाली कर्नाटक, आपको बता दें कि अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर ले यानी कि 2018 की अगर हम बात कर ले तो 2018 में कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी। सबसे पहले इस बात को भी समझ लीजिए कि भाजपा कर्नाटक के अंदर पिछले बार के चुनाव में कितने सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कितना अंतर होने जा रहा है। कहीं ना कहीं इस सर्वे को देखकर भाजपा को एक झटका सा लग सकता है। यानी कि अगर यह सर्वे सच हो गया तो एक बार आने वाला लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। चलिए इससे पहले आपको 2018 का ग्राफिक्स को दिखाते हैं। यानी कि 2018 में भाजपा और कांग्रेस उसके बाद जेडीएस को कितने सीटों पर जीत दर्ज मिली थी। अगर हम सीटों की बात कर ले तो भाजपा को 2018 में 121 सीटों पर जीत दर्ज मिली थी। 121 सीटों के साथ भाजपा ने कर्नाटक में सरकार बनाई थी और उसके साथ ही साथ एक निर्दलीय ने उसका साथ दिया। यानी कि निर्दलीय विधायक को जोड़ लेने से कुल सीटों की संख्या 122 हो जाती है। अब चलिए आपको कांग्रेस की ग्राफिक्स को दिखाते हैं। यानी कि कांग्रेस के खाते में कितने सीट 2018 में आए थे। तो आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने 69 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसके साथ ही साथ एक सीट निर्दलीय ने इसका समर्थन किया। यानी कि विपक्ष के साथ एक निर्दलीय विधायक और जुड़ गए। यानी कि कुल संख्या हो गई 70। अब जेडीएस की अगर हम बात कर ले तो जेडीएस ने 2018 के चुनाव में 33 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी कि 2018 का आपको नतीजे हम बता चुके हैं। अब ले चलते हैं 2023 की। यानी कि 10 मई को चुनाव होने हैं और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं। तो चलिए आपको सर्वे की ओर ले चलते हैं। वन इंडिया का एक सर्वे है, उसमें कहा जाता है कि भाजपा की इस बार कर्नाटक में सरकार नहीं बनेगी। सर्वे में दिखाया गया है कि भाजपा यानी कि कई सीटों से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही भाजपा। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि भाजपा के साथ जेडीएस को भी बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सर्वे में कांग्रेस को 132 से 140 सीटें दिखाई गई है। यानी कि कांग्रेस को 132 से लेकर 140 सीटें हासिल हो सकती है। अगर कांग्रेस को 132 से 140 सीटें हासिल हो जाती है तो सही मायने में कांग्रेस की जबरदस्त सरकार बनने जा रही है कर्नाटक के अंदर। यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अपनी सरकार बना सकती है। अब चलिए इससे आगे आपको बता दें कि जो भाजपा पिछले बार 121 सीटें लाई थी, यानी कि निर्दलीय को मिला देते 122 सीटें मिली थी भाजपा को। तो क्या इस बार 2023 के चुनाव में भाजपा को 122 से पार कर पाएगी या नहीं। तो सर्वे में दिखाया गया है कि भाजपा को इस बार महज 57 से 65 सीटें दिखाई गई है। यानी कि सिर्फ भाजपा को इस बार 57 से 65 विधानसभा की सीटों पर जीत मिल सकती है। अगर हम जेडीएस की बात कर ले तो जेडीएस को सिर्फ इस बार 19 से लेकर 25 सीटों पर जीत मिल सकती है। यानी कि जो जेडीएस पिछले बार 33 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज की थी वो इस बार सीधी घसक करके 19 से 25 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पास कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा को भारी नुकसान हो रहा है और भाजपा के साथ साथ जेडीएस को भी भारी नुकसान हो रहा है। और यहीं पास दिखाया जा रहा है कि एक बार फिर से कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब दोस्तों देखना यह है कि नतीजे 13 मई को क्या कुछ सामने आते हैं, किसकी सरकार बनती है, किसकी नहीं बनती है, किसे बहुमत मिलता है, किसे नहीं मिलता है, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।